हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एरर एनालिसिस, यानी त्रुटीय विश्लेषण। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फिजिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेज़रमेंट। इसका मतलब है कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी मापन का विज्ञान है। हम लगातार बहुत सारी क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट करते रहते हैं, मापन करते रहते हैं। जब भौतिक राशियों का मापन किया जाता है तो उनमें कुछ त्रुटि रहती है। उसी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं कि वो कैसी होगी। जब दो या दो से ज़्यादा राशियों का गुणा, भाग, जोड़, घटा किया जाएगा तो उन त्रुटियों का किस तरीके से संचालन होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, त्रुटीय विश्लेषण का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे यथार्थता एवं परिशुद्धता। दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, यथार्थता जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी एंड परिशुद्धता मीन्स प्रिसिशन। दोनों टर्म्स को सामान्य रूप से एक ही रूप में, एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। साइंटिफिकली जब हम उसको देखते हैं तो दोनों में डिफरेंस है। फिजिक्स की भाषा में दोनों के अंदर डिफरेंस है। इवन आप अगर सामान्य भाषा के रूप में देखेंगे तो हो सकता है डिक्शनरी में भी ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची रूप में दिए गए हों, सिनोनिम्स में दिए गए हों, लेकिन भौतिकी की लैंग्वेज में दीज आर नॉट सिमिलर, इनमें डिफरेंस है। वो ही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी इट मीन्स यथार्थता क्या है, और प्रिसिशन मीन्स परिशुद्धता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यथार्थता क्या है। किसी भी माप की यथार्थता हमें प्रदर्शित करती है कि जो किसी भी भौतिक राशि का मापित मान है, जो हमने मेज़र किया है, वो वास्तविक मान के कितना निकट है। वास्तविक मान के जितना वो निकट होगा, वो माप उतनी ही एक्यूरेट मीन्स यथार्थ होती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो हम देखें यथार्थता है क्या चीज़। तो किसी माप की यथार्थता प्रदर्शित करती है कि दी गई राशि का या किसी राशि का मापित मान, इट मीन्स मेजर्ड वैल्यू, उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। ठीक है, तो ये प्रदर्शित करती है मापित मान और उसके वास्तविक मान में कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ही हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट कहलाएगी। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से आप समझ लें। उदाहरण, हम किसी प्रयोग के अंदर गुरुत्वीय त्वरण का मापन कर रहे हैं और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें गिवन किया गया है उस प्लेस पर, उस स्थान पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द रियल वैल्यू, ये उसका वास्तविक मान है। अब किसी छात्र ने किसी प्रयोग के अंदर इसको मेज़र करना शुरू किया, कई अटैम्प्ट किए। मान लीजिए उसकी वैल्यू आई G1 इजकल टू 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी वैल्यू आई 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरी बार वैल्यू आई 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मेज़रमेंट किए जा सकते हैं। अब फ़िलहाल हमारे पास तीन मापित मान हैं, G1 है, G2 है, G3 है। इनमें से कौन ज़्यादा एक्यूरेट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों के लिए डेल्टा G, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड रियल वैल्यू कितना है। वास्तविक मान और मापित मान में अंतर कितना है। तो 9.8 माइनस 9.6 कितना आता है आपका, 0.2। 9.8 और 9.4 का डिफरेंस देखें तो 0.4, और 9.9 और 9.8 का डिफरेंस देखें तो दैट इज़ 0.1।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि तीनों मान के अंदर हमने वास्तविक और मापित मान के क्या निकाल लिए, डिफरेंस। और ये डिफरेंस सबसे कम कहाँ पर आ रहा है, थर्ड वैल्यू के लिए। इसका मतलब तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो G3 मान हमने नापा है ये बाकी मानों में सर्वाधिक यथार्थ है। इट मीन्स दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बिटवीन ऑल मेजर्ड वैल्यूज़। जो भी हमने फ़िलहाल मापन लिए हैं जी के, उनमें ये मान ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये वास्तविक मान के ज़्यादा निकट है। वास्तविक मान अगर कहीं ज्ञात नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं, तो जो भी हम वैल्यूज़ निकालते हैं 3, 4, 5 बार, उन सब का हम माध्य निकाल लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं एज रियल वैल्यू। ठीक है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण की जगह कोई हमें पदार्थ दिया है, कोई वस्तु दी है, उसका घनत्व, ठीक है, या कोई तार दिया है, उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तो हमें ज्ञात अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 4, 5 जो भी हमने मान निकाले हैं एक्सपेरिमेंटली, उन सब का मीन निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं और उसको हम ट्रीट करते हैं एज रियल वैल्यू। ठीक है। और फिर हम देखते हैं डिफरेंसेस, उसका मापित मानों से डिफरेंस, तो जिसमें भी सबसे कम अंतर होगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो हमने यहाँ पर लेकर के चले हैं, परिशुद्धता। प्रिसेशन को हम देखें क्या है, तो किसी भी मात की परिशुद्धता हमें ये बताती है कि वो किस कोटि तक, या हम कह सकते हैं किस परास तक उसका मापन किया गया है। ठीक है। इसका मतलब है जो भी आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस उपकरण की मेज़र करने की क्षमता कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी परिशुद्धता कितनी होगी। ठीक है। तो हम इसको डिफाइन करें तो किसी माप की परिशुद्धता प्रदर्शित करती है कि मापित मान को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा अच्छा तरह आपको समझ में आएगा। परिशुद्धता बताती है कि उसकी विभेदन सीमा कितनी है। मान लीजिए हमें एक छड़ दी गई है, छोटी छड़ दी गई है और इसकी लंबाई L का हमें मापन करना है। ठीक है। इस लंबाई का हमें मापन करना और डिफरेंट अलग अलग छात्र इसका मापन कर रहे हैं और उनको अलग अलग उपकरण दिए गए हैं। ध्यान से समझें, अलग अलग छात्रों को अलग अलग उपकरण दिए गए हैं उस छोटी सी छड़ या जो भी वस्तु दी गई है उसकी लंबाई के मापन के लिए। ठीक है। अब उसको जो पहला छात्र, एग्जाम्पल्स हम लेकर के चल रहे हैं, जो पहला छात्र उसकी लंबाई L1 मेज़र करता है वो आ जाती है मान लीजिए 5.4 सेंटीमीटर। दूसरे छात्र ने उसकी लंबाई नाप के दी 5.37 सेंटीमीटर और तीसरे छात्र ने नाप के दी 5.235 सेंटीमीटर। ठीक है। L1 5.4, L2 5.37 एंड L3 5.235। सिंपली इसका मतलब क्या है, पहले छात्र को हमने ऐसा उपकरण दिया था नापने के लिए जो केवल दशमलव के 1 अंक तक मापन कर सकता था, साधारण पैमाना। ठीक है। दूसरे छात्र को हमने ऐसा उपकरण दिया था जो दशमलव के 2 अंकों तक मापन कर सकता है, सिंपली वर्नियर कैलिपर्स जैसा कोई उपकरण है। तीसरा छात्र को ऐसा उपकरण दिया गया है मापन के लिए जो दशमलव के 3 अंकों तक मापन कर सकता है, स्क्रू गेज हो सकता है, पेंच मापी।
अब तीनों ने अपने अपने उपकरणों की सहायता से मान ज्ञात किए एक ही वस्तु के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक ही वस्तु के तीन अलग अलग छात्रों ने अलग अलग उपकरणों से मापन ये निकाल के दिए। अब इनमें से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सी होगी, परिशुद्ध कौन सी होगी, ये हम अगर देखना चाहें तो यहाँ देखें, यहाँ विभेदन सीमा है दशमलव के 1 अंक तक, यानी यहाँ दशमलव के 1 अंक तक मापन किया गया है, यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक मापन किया गया है और यहाँ दशमलव के 3 अंकों तक मापन किया गया है। तो स्वाभाविक है जितने ज़्यादा हम दशमलव के अंकों तक मापन करेंगे, जितनी विभेदन सीमा हम बढ़ाते चले जाएंगे वो ज़्यादा परिशुद्ध होगी। तो इसका मतलब है यहाँ L3 का मापन दशमलव के 3 अंकों तक किया गया है, अतः यह सर्वाधिक परिशुद्ध है। ठीक है, दोनों चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में। यथार्थता का मतलब है कौन सा मान रियल वैल्यू के ज़्यादा पास है, वास्तविक मान के ज़्यादा पास है, वो कहलाएगा आपका यथार्थ ज़्यादा है। और दशमलव के या कहें जो भी जिस तरह से हमने मापन किया है, तो जिसकी विभेदन सीमा ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा परिशुद्ध कहलाएगा। ठीक है, कोई हम माप लेकर के चल रहे हैं, अलग अलग तरह से मापन किया गया है, तो कोई माप अधिक यथार्थ हो सकती है, परिशुद्ध नहीं, जबकि कोई दूसरी माप परिशुद्ध हो सकती है लेकिन वो यथार्थ नहीं हो सकती है। तो इसी को बात को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करेंगे। क्या यथार्थतापूर्वक किया गया मापन सदैव परिशुद्ध हो सकता है? इट मीन्स अगर कोई वैल्यू हमारी एक्यूरेट है तो क्या प्रिसाइज भी होगी, तो वो हम यहाँ देखना चाहते हैं। क्या यथार्थता पूर्वक ली गई माप परिशुद्ध भी होती है? अगर आपको कोई वैल्यूज़ गिवन की गई हैं, कोई मेज़रमेंट हमने किया है, तो अगर वो एक्यूरेट है तो क्या प्रिसाइज भी होगी? अगर वो यथार्थ है, सबसे अधिक सर्वाधिक यथार्थ है, तो क्या वो सर्वाधिक परिशुद्ध भी होगी? इसको एक उदाहरण की सहायता से हम क्लियर करके चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक दी गई वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान m बराबर है 4.5 kg। ठीक है, अब इन्हीं का मापन अलग अलग छात्रों ने अलग अलग उपकरणों की सहायता से किया है। तो एक किसी व्यक्ति ने इसका माजर या छात्र ने इसका मेज़रमेंट किया है, तो वो आता है 4.3 kg। m2 आ जाता है, या इसको हम ले लेते हैं 4.4 kg, 4.32 kg, m3 4.228 kg। ठीक है, ये तीन हमें मापन गिवन किए गए हैं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि कौन सी माप इसमें सबसे पहले देखेंगे यथार्थ है, और अब वो अगर सर्वाधिक यथार्थ है तीनों मापों में, तो क्या वो सर्वाधिक परिशुद्ध भी है या नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं m इज़िकल टू है 4.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका अंतर निकालते हैं। तो डेल्टा m1 मीन्स m1 और m के बीच में डिफरेंस देखें तो 4.5 माइनस 4.4, इट मीन्स 0.1 kg।
दूसरे मापन के साथ हम देखें कितना परिवर्तन आ रहा है, तो 4.5 और माइनस 4.32 डिफरेंस लीजिएगा ज़रा, तो 0.18 kg। और तीसरी माप के साथ अगर आप देखें तो 4.5 माइनस 4.228 डिफरेंस लीजिए, ठीक है। केवल अभी तक हमने जो हमें एग्जाम्पल में हमने रियल मास लिया, वास्तविक वैल्यू ली है, ये हमारे मापित मान है। तो मापित मान का वास्तविक मान से हमने निकाल लिया है डिफरेंस कितना है। अब इनमें आप बिल्कुल क्लियर देख रहे होंगे डिफरेंस यहाँ कितना है, 0.272 सबसे ज़्यादा है, यहाँ 0.18 नंबर 2 पर है डिफरेंस है, और सबसे कम डिफरेंस आता है 0.1 kg, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा यथार्थ है, M1, M2 या M3। जिनके मापित मान और वास्तविक मान में डिफरेंस यानी अंतर सबसे कम होता है वो सर्वाधिक यथार्थ होती है। तो यहाँ सबसे अंतर कम कहाँ है, पहले में। तो अतः मापित मान M1 सर्वाधिक यथार्थ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारी डेल्टा M1 मापी गई है, क्योंकि वो रियल वैल्यू से केवल 0.1 का डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस पर है। अब बात आती है परिशुद्धता, क्या तीनों की परिशुद्धता बराबर है या सबसे ज़्यादा परिशुद्ध कौन है। तो आप पहले मान में देखें, यहाँ दशमलव के 1 अंक तक मापन है, यहाँ दशमलव के 2 अंक तक मापन है, और यहाँ दशमलव के 3 अंक तक मापन किया गया है। अब जो भी उपकरण उन्हें दिए गए हैं वो मापन कैसे उन्होंने किए ये इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल नहीं है। ये है कि कोई भी उपकरण जब मापन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसकी एक लिमिट है, वो उससे न्यूनतम मान को माप नहीं सकती, और वही न्यूनतम माप कहलाती है उसकी अल्पतमांक। दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अल्पतमांक किसी भी उपकरण की अल्पतमांक वो न्यूनतम माप है जो उसके द्वारा मापन या किसी भी उपकरण द्वारा की जा सकने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं उसकी अल्पतमांक, ठीक है। तो यहाँ इसको पहले बीच में ले लेते हैं डेफिनेशन, चूँकि इस वर्ड को हम लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक को बार बार यूज़ करेंगे। तो किसी उपकरण द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उपकरण का अल्पतमांक कहते हैं। तो जो विभेदन सीमा है वो इसी पर डिपेंड करती है। जो पहला छात्र ने मापन किया उसको ऐसा उपकरण दिया गया था जहां दशमलव के 1 अंक तक ही मापन किया जा सकता था, यानी वहां पर लिए गए उपकरण की अल्पतमांक क्या होगी, दशमलव के 1 अंक तक यानी 0.1 kg तक। दूसरे छात्र को ऐसा उपकरण दिया गया था जिसके उपकरण की अल्पतमांक होगी 0.01 kg, क्योंकि वो दशमलव के 2 अंकों तक मापन कर सकता है। और तीसरा 0.3 अंकों तक मापन, तो उसके पास ऐसा उपकरण है जिसकी अल्पतमांक इतनी है। तो फिलहाल यहाँ देखें तो सबसे ज़्यादा परिशुद्ध मान होगा थर्ड वैल्यू, चूँकि वो सबसे ज़्यादा विभेदन सीमा तक मापित किया गया, जबकि यथार्थता देखें तो इसकी यथार्थता क्या है, सबसे कम। तो अतः मापित मान M1 की सर्वाधिक यथार्थता तथा M3 की यथार्थता सबसे कम है, ठीक है। और इसके विपरीत बात हम कर रहे हैं परिशुद्धता की, जबकि
M3 की परिशुद्धता सर्वाधिक व M1 की परिशुद्धता न्यूनतम या सबसे कम है। तो इसका मतलब है मापन करते समय अगर वो यथार्थ है तो ज़रूरी नहीं वो परिशुद्ध भी हो, और अगर परिशुद्ध है तो ज़रूरी नहीं कि वो यथार्थ भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, और इन दोनों के ऊपर ही हमारा मापन डिपेंड करता है और उन्हीं के अनुसार त्रुटियां आती हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया अल्पमांग, पहले छात्र के लिए ऐसा उपकरण था जो दशमलव के 1 अंकों तक मापन कर सकता है, दूसरे छात्र पर ऐसा उपकरण था जो दशमलव के 2 अंकों तक मापन कर सकता, और तीसरा दशमलव के 3। तो इसका मतलब है किस उपकरण द्वारा मापन किया जा रहा है वो उसकी अल्पमांग यानी लीस्ट काउंट के ऊपर एरर डिपेंड करती है, और किसी भी मापित मान में कुछ ना कुछ एरर होने के चांसेस, त्रुटि होने के चांस बने रहते हैं। तो बाकी क्या क्या होती हैं त्रुटि ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता में क्या डिफरेंस है। तो विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यहाँ बहुत ही ब्रीफली आपको समझा दिया गया है कि परिशुद्धता क्या है और यथार्थता क्या है। यथार्थता का सिंपल मान है कि वास्तविक मान के कितने अधिक निकट है वो ज़्यादा यथार्थ है, और कितने हमने विभेदन सीमा तक मापन किया है वो बताती है परिशुद्धता, जिसमें ज़्यादा विभेदन सीमा वो ज़्यादा है परिशुद्ध। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम त्रुटीय विश्लेषण को और आगे ले जाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स।